उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र में कैसा जातीय समीकरण होगा, कैसा विकास का मुद्दा आधार बनेगा, पार्टियां कौन सा ऐसी तिकड़म लगाएंगे जिनसे वोटरों को लुभाया जाएगा और अपनी झंडा को बुलंद करेंगे। नगीना लोकसभा क्षेत्र शिल्प कला के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। भाजपा इस सीट पर दोबारा से जीत पाएगी या फिर कोई और बाजी मार जाएगा। आइए जानते हैं इस लोकसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सा उम्मीदवार और कौन सा पार्टी से जीतने वाला है, उसकी वजह क्या बनेगा। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। और आज इस लोकसभा चुनावी यात्रा में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट के बारे में। उत्तर प्रदेश की नई लोकसभा सीटों में से एक नगीना आरक्षित सीट है। नगीना शिल्प कला के लिए मशहूर है। नगीना लोकसभा सीट साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के खाते में गई। साल 2014 में इस सीट पर भी मोदी लहर का असर दिखा और भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बाद भी ये सीट बीजेपी के पास चली गई। नगीना लोकसभा सीट का इतिहास इतना ज्यादा पुराना नहीं है। पहले ये हिस्सा बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता था, लेकिन साल 2008 में हुए परिसीमन के दौरान इसे अलग क्षेत्र बनाने की मांग शुरू हुई और 2009 के लोकसभा चुनाव में इसे अलग कर दिया गया। 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह ने यहां पर जीत दर्ज की, लेकिन अगले ही चुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। 2014 में चली बीजेपी के आंधी में यहां पर भी पार्टी को फायदा मिला और यशवंत सिंह बड़े अंतर से जीत दर्ज की। नगीना लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। यहाँ करीब 21% एससी वोटर हैं। हालांकि यहाँ मुस्लिम वोटर भी कम नहीं है। अगर यहाँ आने वाले सभी विधानसभा सीटों का हिसाब लगाए तो करीब 50% से अधिक मुस्लिम वोटर हैं यहाँ पर। यही कारण है कि राजनीतिक लिहाज से ये सीट काफ़ी अहम है और यहाँ पे मुस्लिम आबादी जिस तरफ रुख करता है वो सीट उसी उम्मीदवार के खाते में कहें या पार्टी के झोली में चला जाता है। अब देखना यह दिलचस्प होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में या कहें 2024 के नगीना लोकसभा क्षेत्र में कौन सा पार्टी के कौन सा उम्मीदवार और कौन सा जातीय समीकरण लेकर आने वाले हैं और कौन सा मुद्दा विकास का होगा जो आधार बनेगा और वोटरों को लुभाएगा और वो उनकी वोट में तब्दील होकर ईवीएम में बटन दबा जाएगा और वो दिल्ली जीतकर चले जाएंगे। इस लोकसभा सीट पर अभी तक कोई भी पार्टी जीत दोबारा दर्ज नहीं किया। हाँ, यहाँ पे एक खास बात और है कि इस लोकसभा सीट पर अभी तक किसी पार्टी ने दोबारा जीत दर्ज नहीं किया है। यहाँ पे सिर्फ 3 बार चुनाव हुए हैं और तीनों ही चुनाव में तीनों अलग अलग पार्टियां जीत दर्ज की है। और देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में क्या चौथी पार्टियां यहाँ पर से जीत दर्ज करता है या फिर इन्हीं 3 पार्टियों में से कोई एक बाजी मार जाएगा और दोबारा जीत की रिकॉर्ड बनाएगा। बाकी आप हमें ये कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इस नगीना लोकसभा क्षेत्र में कौन सा पार्टी के कौन सा उम्मीदवार जीतने वाला है और उनका समीकरण कैसा होगा और विकास का मुद्दा क्या होना चाहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।